जी 190. Answer on table, sir. सर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि ये सीएम लॉसमेंट में स्टेडियम बनाने का की थी, लेकिन वो 1 करोड़ रुपया उसका लीज भी किया, वो पैसा फिर वापस मंगा लिया गया। अब इस पे पटल पे ये जवाब दिया गया कि उस पर हाई टेंशन वायर जाती है। ये मेरे पास ये डिप्टी कमिश्नर महोदय कि ये लेटर है जो पटल पे दिया है, ये कॉपी है, मेरे ख्याल तो हाई टेंशन वायर कोई वायर नहीं है। ये स्टेडियम क्यों नहीं बन पा रहा, मैं आदरणीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी द्वारा 13/7/2016 को यह घोषणा की गई थी और उन्हीं द्वारा 2019 को यह नॉट फिजिबल किया गया, क्योंकि गांव पलवल से 5 किलोमीटर की दूरी पर जिला स्तरीय जो द्रोणाचार्य स्टेडियम है, जिसमें मल्टीपल हॉल, एथलेटिक्स ट्रैक, बास्केटबॉल, स्केटिंग, बैडमिंटन, जूडो, वुशो, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी और बॉक्सिंग के जो गेम खेली जाती हैं, और इसी पलवल से ही 5 किलोमीटर दूरी पर अमीन गांव का राजीव गांधी खेल परिसर, जिसमें मल्टीपल हॉल, एथलेटिक्स ट्रैक, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी है। अभी तक पंचायत द्वारा विभाग को यह जमीन ट्रांसफर नहीं की गई है और गांव पलवल की जो भूमि है, इसके ऊपर हाई टेंशन पावर जो है लाइन गुजर रही है। विभाग ने यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में यह खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पलवल में एथलेटिक्स ट्रैक, ग्रासी ग्राउंड, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी खेल, ऑफिस कम स्टोर, चौकीदार रूम व शौचालय बनाने का कार्य किया जाएगा, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत किया गया है। और अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि पलवल स्टेडियम जो घोषित किया गया है, इससे 5 किलोमीटर की दूरी पर 3 ऐसी, चाहे वो द्रोणाचार्य स्टेडियम हो, चाहे वो अमीन का राजीव गांधी ग्रामीण परिसर हो, या यूनिवर्सिटी हो, जिसमें अभी फिलहाल वेलोड्रम हमने विभाग द्वारा बना रहे हैं। साथ ही खेलो इंडिया एक स्कीम है केंद्र द्वारा, उसके तहत हॉकी टर्फ और मल्टीपल हॉल केंद्र द्वारा पैसा आ चुका है और विद इन 10 डेज उसका टेंडर लग जाएगा, क्योंकि हॉकी टर्फ की भी इन्होंने बात की है, तो वो वहां पर बनेगा। तो 5 किलोमीटर के अंदर दूसरा एस्ट्रोटर्फ बनाना जरूरी नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूँ। मंत्री जी ने अभी भी रिप्लाई में दिया कि हाई टेंशन जारी है, वायर जारी है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर महोदय ने लिख के दिया जमीन स्पोर्ट्स महकमे के नाम ट्रांसफर हो चुकी है, हाई टेंशन वायर नहीं है। ये पूरी रिपोर्ट मेरे पास है, कापियां इसके साथ में है। चलिए, आप ये रिपोर्ट मंत्री जी को, हाँ, मंत्री से कहूँगा रिपोर्ट को डिपार्टमेंट से क्लियर करा लीजिए, आपके नॉलेज में नहीं है। और मैं चाहूंगा, पहले वेलोड्रम के लिए भी आपने क्षेत्र नहीं बनने दिया, और ये अब स्वर्ण जयंती, आप उस डिस्ट्रिक्ट के स्पोर्ट मिनिस्टर हो, क्षेत्र मेरी बार नहीं है, ये इशू देखो, ये आपके सामने काफी है। देखो, मैं चलिए आप उनको दे दीजिए। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। नियम 15 के अधीन निरंतर बैठक संबंधी प्रस्ताव। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि आज के लिए निश्चित की गई कार्यों की मदों पर की कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकों के उपबंध से मुक्त किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। प्रश्न है कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। नियम 16 के अधीन अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी प्रस्ताव। माननीय सदस्यगण,
अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। समय बढ़ाया जाए, हम अपनी कोई बात कह नहीं पाए, वहां से लोगों को बहुत उम्मीद है, कम से कम 2 दिन और बढ़ाए जाएं, कि किसी से पूछ लो, सब इसके लिए तैयार हैं कि 2 दिन और बढ़े। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 6 महीने बाद देखें और यहाँ आकर के टाइम ही न मिले, ये गलत बात है सर। यही तो ले रहा हूँ, और चाहिए सेंस ऑफ द हाउस ही तो नहीं, करना। आपको 6 महीने टाइम देते ही नहीं, हमें कोई समय नहीं मिला, 4 महीने में हाउस ला जाता है, मौका नहीं मिला। 6 महीने वाला टाइम तो आपके कोई बात नहीं कहने का मौका मिला, 4 महीने में होता है। नहीं, आप लोगों को तकलीफ क्या बढ़ाने में? ऐसा है कोई काम होना चाहिए, सर, कार्य होना चाहिए, उसके ऊपर बढ़ाने में कोई हम दिक्कत नहीं जनता है। के चुने नुमाइंदे हैं, जनता का काम है हमारे को। देखिए, हमें जनता की बात रखनी है यहाँ पर, अपनी मिनट। जनता की, ये कोई तरीका नहीं है। थे जिनको बोलने के लिए, लेकिन इनके लीडरों ने इतना वो कर दिया कि बोल नहीं सके बेचारे। देखिए प्लीज, ये जो हाउस है ये सुप्रीम है, जो हाउस निर्णय करेगा उसका वही निर्णय का पालन होगा। मेरा ये मानना है कि अगर हमारे पास कार्यसूची में कोई भी काम जो विधायी कार्य बकाया है सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से, तो हम समय बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे पास प्रस्ताव आए हैं या जो हमारे पास काम आया है, ये लगता है कि ये आज के समय में ये काम पूरा हो जाएगा। किसानों का मुद्दा बार बार यही मुद्दा थोड़ा ही है, कोई और कोई मुद्दा नहीं है। किसानों के मुद्दे पर किसान प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सभा करना भाई स्पीकर सर, आपने कहा किसानों को मुद्दा नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शन पढ़ो, उन्होंने जिम्मेवारी लगाई है केंद्र सरकार पर, हरियाणा सरकार को भी किया है। नहीं, वो तो सड़कें खाली कराने के लिए कहा उन्होंने। नहीं, उन्होंने कहा बात करके समाधान निकालो। नहीं, सड़कें नहीं कहा, आप पूरा पढ़ो, उनमें लिखा बात करके समाधान निकालो। तो समाधान निकलते कितने दिन से साहब आपने भी वो जो पिटीशन है वो पढ़ी है। ये पिटीशन ये है कि सड़कें खाली कराई जाए और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि सड़कें खाली कराने के लिए उनसे बात की जाए। दूसरा आपने कहा कि कोई लिस्ट बिजनेस बाकी है, सरकार ने तो कह दिया उनका तो बिजनेस नहीं है, लेकिन विपक्ष के तो बहुत सारे मुद्दे हैं। हाँ बताइए क्या? आपने सारे रिजेक्ट कर दिए, सारे नहीं रिजेक्ट कर दिए, जो नियम के अनुसार नहीं है, तो नियम के अनुसार है वही एक्सेप्ट होंगे, जो नियम के अनुसार नहीं है वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। चलो मेजोरिटी प्रश्न है कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। स्पीकर सर, धन्यवाद। तो विधानसभा के अंदर तय कर दिया 3 कादियान साहब ऐसे नहीं, आप बाकी लोगों को भी बोलने देना। प्रश्नकाल के अंदर हमने कहा कि 3-3 मिनट सभी विधायक बोल लेंगे। महोदय वो तो यही बात कह रहे हैं कि सबको 3-3 मिनट मिलने चाहिए। ये देखिए ऐसा है कि आप अपने कादियान साहब संदोगे मेरे को, बैठ जाइए। मैं 0 और मैं एक मुद्दा 0 आवर में आप पहले बोल चुके, 0 आवर में आप पहले बोल चुके। बैठ जाइए, बैठ जाइए। श्री मामन खान जी, मामन खान जी, मामन जी, श्री मेवा सिंह जी, आप बोल चुके। अध्यक्ष महोदय,
मेवा सिंह जी। हमारे चुप तो करो जी। अध्यक्ष महोदय, हमारे बैठ जाइए, मेंबर बोल रहे हैं। का मतलब दूसरा है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको देखिए, अब यूं सभी सदस्यों की ये राय है। एक मिनट बुड्ढा साहब, सभी मेंबर्स अभी दोबारा पूछ लेते हैं। नहीं है तो हाउस एक्सटेंड कर दो सब। नहीं पूछ लो, दो तो मेंबर बात 3 कह मिनट, देंगे। सभी सदस्य ये चाहते हैं कि उनको 3-3 मिनट बोलने दिया जाए, सबको मौका मिले। महोदय, ये देखिए, आपके सामने है। और हमारे को नहीं चाहिए, वी विल वॉक आउट। ये कोई तरीका थोड़ा ही है डिस्कशन। सदस्यों को चाहिए, सदस्यों को चाहिए तो अलग डिस्कशन ले लो, लेकिन टाइम दो। सभी सदस्य 3 मिनट एक सदस्य को मिलेगी तो ये तो हमने सुना ही नहीं कभी। ये कोई तरीका नहीं। ये कल ये हो गया था 0 आवर असेंशन, कोई बात ही नहीं सुनना चाहते। नहीं 3 कोई अपने इलाके की मांग रखे, कुछ बोले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ भी बोल सकता है। आप बोल चुके, 3 मिनट का क्या मतलब? आप बोल चुके, ना आप बोल चुके, आप बोल चुके, जो सदस्य बोल चुके हैं उनको दोबारा नहीं बोले। नहीं, आप मना नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, 0 आवर में ये नहीं होता। बैठिए, आप अपनी सीट पर बैठो, सीट पर बैठो। नहीं, ऐसा कभी नहीं है। मेवा सिंह अध्यक्ष महोदय 0 आवर बेमायने हो गया। आप अपने लोगों को नहीं बोलने देते, थोड़ा को बोलेगा नहीं। आप अपने लोगों को नहीं बोलने देते क्या? नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलने देंगे? क्योंकि कोई हल्के की डिमांड के लिए नहीं है ये 0 आवर। 0 आवर के अंदर जो भी कोई, एक बात सुनिए, आप थोड़ी इन्फोर्स करेंगे कि कोई क्या बोले। बुड्ढा साहब, आप इन्फोर्स नहीं करेंगे कि कोई क्या बोले, ये सदस्य की अपनी मर्जी है, कोई कुछ भी बोले, या आप नहीं उसको कंपेयर कर सकते। आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कोई कुछ भी बोले, सदस्य की मर्जी है, आप कैसे कह सकते हैं? हाउस प्रजातंत्र की मायने नहीं है। देखिए, कोई सदस्य 0 आवर के अंदर कोई भी मुद्दा उठा सकता है। 0 आवर बंद कर दो, 0 आवर बंद कर दो, वो आपकी मर्जी है। हम 0 आवर आप अगर बंद करना चाहते हैं उसके ऊपर विचार करेंगे। आप जो परंपराओं को नहीं चला सकते, 0 बंद कर दो। मैं 0 आवर अगर आप बंद कराना चाहते हैं तो उसके ऊपर विचार कर लेंगे। 0 आवर में हल्कों की डिमांड सुनने थोड़ा आए। हाँ जी, आपकी डिमांड के ऊपर, आपकी डिमांड के ऊपर हमने शुरू किया था, आपकी डिमांड के ऊपर शुरू किया था। ये थोड़ा ही पता था। हाँ जी, जो आप ये कहेंगे, किसी मेंबर को आप कैसे कह सकते हैं कि आप ये ना बोलिए? एक मेंबर 0 आवर के अंदर, एक मेंबर 3 मिनट। बुड्ढा साहब बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए जरा, बात सुन लीजिए। 0 आवर के अंदर कोई भी सदस्य कोई अपनी बात, कोई भी बात रख सकता है। हाँ जी, ये थोड़ी है कि आप कंपेल करेंगे, आप ये नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हो, ये थोड़ी ऐसे होता है। नहीं, मुद्दा जो बोलेंगे वही मुद्दा, बाकी के सदस्य जो बोलेंगे वो मुद्दा नहीं है क्या? ऐसा है कि जो बाकी के लोग, बाकी के जो मेंबर बोलेंगे वो भी तो किसी मुद्दे पर बोलेंगे ना। हाँ, ओपन है, कोई बोलिए, जो मैंने कहा कि बोलिए, बोलिए। नहीं ओपन है, लेकिन ओपन के अंदर भी कोई मुद्दा रख सकते हैं आप। हाँ जी, जो बोलना तो जो उठाएगा मुद्दा वो सुनोगे आप। ये मेरे पर लिख करके आया हुआ लोगों का कि भी हम बोलना चाहते हैं, ये चिट्ठे बड़ी हैं, ये लिख के आया हुआ है। मुद्दे पर बोलना चाहते हैं, आपकी पार्टी के भी बहुत सारे लोग हैं, मुद्दे पर बोलना चाहते हैं। हाँ, मुद्दा तो पूछो किसमें बोलना चाहते हैं। मुद्दा हम कोई तय नहीं कर सकते, ये जो सदस्य की अपनी मर्जी है। 0 आवर के अंदर कोई भी मुद्दा उठा सकता है। 0 आवर के अंदर कोई भी सदस्य कोई भी मुद्दा उठा सकता है। आप हमारे एडजॉर्नमेंट में रिजेक्ट कर दोगे, कॉल अटेंशन रिजेक्ट कर दोगे। ये बाखड़ा मैनेजमेंट जैसे उसका नहीं, देखिए, आप किसी भी सदस्य को ये कंपेल नहीं कर सकते। आप अपने सदस्यों को कहिए कि फार्मर एजुटेशन पर बोले, आप बोले, जो मर्जी बोले कोई भी, आप ये दूसरों को कंपेल कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये प्रथा गलत है। मैं यहाँ आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता। देखिए, अगर आपको ये प्रथा गलत लगती है, 0 आवर गलत लगता है, इसको हम दोबारा विचार करेंगे। लेकिन आज ये जो है, ये 0 आवर रहेगा, सरकार का जवाब। आज ये 0 आवर एजुटेशन जारी रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि 0 आवर नहीं चाहिए तो आगे से इसके ऊपर विचार करेंगे। ऐसा आपके चैम्बर में आके बात करूंगा। आप क्या कर रहे हो?
वो बोल चुके जनाब हम। तो 0 आवर में बोलने क्यों नहीं देते लोगों को? भाई वो जो सदस्य हैं उनको बोलने क्यों नहीं देते? आप उनकी जबान के ऊपर अपने वर्ड डालना चाहते हो। हेलो, अध्यक्ष महोदय, उसमें क्या था कि जो सीनियर मेंबर थे ना जी, हाँ। वो सारा टाइम वही ले लेते, वो 1-2 व्यक्ति अपना विषय उठावा था। आपने बहुत अच्छा किया कि हर मेंबर को, जो नए मेंबर को 3 मिनट दिए ताकि वो अपनी बात कह सके। तो व्यवस्था तो चेंज होती है हर बार सिस्टम चेंज होता है। चेंज के लिए तो अच्छे के लिए तो कभी भी चेंज कर लो, अच्छे के लिए तो कभी भी चेंज किया जा सकता। और उसमें लाभ आप ही को होगा शर्मा जी, आप ही को फायदा होगा जो अध्यक्ष जी ने लिया। आप नए मेंबर को दबाना, उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं क्या? नए मेंबर्स की आवाज को दबाना चाहते हो क्या? क्या नए मेंबर को क्यों नहीं बोलने देते? सिर्फ आप ही बोलेंगे और मेंबर नहीं बोलेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक अति लोकहित के मुद्दे की तरफ दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे जो गांव के रास्ते हैं, जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते हैं, वो कोई 22 फुट चौड़ा है, कोई 33 फुट चौड़ा है, कोई 44 फुट चौड़ा है। और उनमें मार्केटिंग बोर्ड ने और पीडब्ल्यूडी ने 12-12 फुट की सड़कें बनाई हुई हैं। और 12 फुट की सड़क बनने के बाद वन विभाग ने क्या किया, उन सड़कों के साथ साथ ही पेड़ लगा दिए। और जब अब वो सड़कें जो 12 फुट की बजाय 18 फुट चौड़ी करनी पड़ रही हैं, वो सबसे बड़ी दिक्कत वन विभाग के लगे हुए पेड़ आए हैं। और उन पेड़ों को काटने के लिए पहले तो सरकार का खर्चा वो पेड़ लगाने पे हुआ, अब वो पेड़ काटने पे हो रहा, और बहुत से पेड़ उनमें अपनी उम्र भी पूरी नहीं करते। तो मेरा अनुरोध है, ऐसा कानून बनाया जाए और वन विभाग को आदेश दिए जाए कि जो भी सड़क बनी हुई है उसकी निशानदेही लेकर और 30-35 फुट सड़क की जगह छोड़कर उसके बाद पेड़ लगाएं, ताकि वो सड़क चौड़ी करने में भी दिक्कत ना आए और ना वो पेड़ काटने पड़े और ना ही सरकार का डबल खर्च करना पड़े। दूसरा, 10 मिनट का समय दो, अगर बढ़ाना पड़े 2 दिन और सेशन कर लो, किसी से पूछना तो आप। अगर 10 मिनट का समय देंगे तो 1 घंटे में केवल 6 लोग बोल पाएंगे, 6 सदस्य बोल पाएंगे। 0 आवर का मतलब आवर है घंटा, 1 घंटा। 1 घंटे में 6 लोग बोल पाएंगे। 90 के 90 सदस्य जो बोलना चाहते हैं, मैं उन सबको एडजस्ट करना चाहता हूँ। बिशन लाल सैनी जी। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, आपने कहा 1 घंटे में 6 बोलेंगे 0 आवर। मेरा आपसे निवेदन है, आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड मंगा के देखो 0 आवर में कितने लोग बोलते हैं। वहाँ तो 550 0 आवर का मतलब कितना है कि वो सारा दिन चलता है, आवर के 1 घंटा चलता है। 1 घंटा चलता है, लेकिन मुद्दे नहीं 1 घंटे के अंदर। फिर मैं तो कह रहा हूँ सब कहते 3-3 मिनट बोलो, ऐसा कभी मैं नहीं देखा। नहीं, वो मुद्दे उठा रहे हैं, अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं। कोई जिसकी इच्छा वो अपना मुद्दा रख रहा है। हल्के के मुद्दे नहीं, हल्के के नहीं कह रहा मैं, तो कह रहा हूँ कोई मुद्दा रखिए, कोई ज्वलंत मुद्दा रखिए, आपकी अपनी मर्जी है। ये नहीं है 3-3 मिनट तो 0 आवर बंद कर दो। आज हम अपने आप चला लेंगे। अगले सेशन से इस पर विचार करेंगे। अगर बंद करने के लिए होगा तो बंद कर देंगे। हाउस सुचारू रूप से चले, एक बिशन लाल सुधार सैनी। और उम्मीद थी भी सुचारू रूप से चलाने में मदद स्पीकर होगी। साहब, और यही करना तो फिर बंद ही कर दो, हम दूसरे तरीके इस्तेमाल कर लेंगे। बत्रा जी प्लीज। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से जिस छोटी सी कि कौन सा इंपॉर्टेंट ज्वलन मुद्दा है, साथ में मेंबर अपनी स्लिप भेजता है, उसके बाद स्पीकर ये जो बात की 3-3 मिनट वो बोलेंगे, जो मर्जी बोल सकते हैं, ये नहीं होता किसी हालत में। तो ज्वलन मुद्दे स्पीकर डिसाइड, 1 मिनट रुको, स्पीकर डिसाइड करता है कि कौन से मुद्दे किस मेंबर को बोलने हैं। वो कोई रूल में नहीं है, होता है। ये तरीका ये है। बिशन लाल सैनी जी बोलिए। सर ये हटेंगे तभी तो बोलूंगा। बैठिए। सर मैं आपके माध्यम से, 1 मिनट राम कुमार जी बैठिए। बहुत ही जरूरी 2-3 बातें हैं जो आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैंने इनको वैसे लिख के भी दिया है और यहाँ भी बोल रहा हूँ कि एक तो जो ये लाल डोरा मुक्त करने की जो योजना है, गांव के अंदर जो लाल डोरा मुक्त करने की योजना है, अच्छी योजना, मैं ये नहीं कहता कि योजना ठीक नहीं है। इसके अंदर जो रजिस्ट्रियाँ दी जा रही हैं
और जो कर्मचारी गांव में बैठ कर वो रजिस्ट्रियां दे रहे हैं, वो वहां पर जो है बिना रसीद के दिए, बिना कुछ कहे, कहीं से किसी से 300 रुपये, किसी से 350 रुपये और किसी से 500 रुपये ले रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं इनसे आश्वासन चाहता हूं कि या तो उसको रसीद दी जाए, समझाया जाए लोगों को, या फिर इस प्रकार से जो है ना वो पैसे इकट्ठे न करे जहां, क्योंकि 7000 से भी ज्यादा गांव हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर और 60 लाख से भी ऊपर रजिस्ट्रियां दी जानी है। 350 जर्ब करें तो कई सौ करोड़ का स्कैंडल है ये। इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए और इसकी छानबीन करी जाए। और नंबर 2, जो हमारा नगर निगम है यमुनानगर का, वहां मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दिया, वहां जो है एक नाइट स्वीपिंग यानी कि रात को जो है सफाई की जाया करेगी, उसके नाम पर 5 करोड़ का ठेका वहां के कमिश्नर ने आनंद फानन में ऐसे ही दे दिया अपने आदमियों को। जो टेंडर सब कमेटी होती है उसकी भी राय नहीं जानी गई। ये भी एक बहुत बड़ी धांधली है, बहुत बड़ा स्कैंडल है, रिश्वतखोरी है। इसकी भी जांच मुख्यमंत्री जी जरूर कराएं, मैं ऐसा आपसे आश्वासन चाहता हूं। और तीसरी जो बात है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आड़ती लोग हैं, जब सरकार में एक दूसरी पार्टी है उसकी साझेदारी है जेजेपी की, उनके घोषणा पत्र में भी था कि भी 2.5% की जो कमीशन है आड़तियों की, उसको बढ़ा करके हम 3% करेंगे। अब 3% तो क्या करनी, वो उल्टा 46 रुपये मुकर्रर करेंगे। मेरा अनुरोध है कि अगर नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम 2.5% ही रहने दो। मेरा ये आपसे अनुरोध है, यहीं मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। श्री अमित सिहाग जी। अध्यक्ष महोदय, कोरोना के लिए सबसे कारगर हथियार वैक्सीनेशन है और मैं मानता हूं सबसे बड़ी समस्या जो रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में इसके बारे में काफी सारी भ्रांतियां रही हैं। वैक्सीन कम होने के बावजूद भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है पूरी तरीके से लोगों को एक तरीके से याद कहें जागरूक नहीं कर पाया ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीन लगाने के लिए, इसलिए बहुत धीमी गति से वैक्सीनेशन हुआ है। मैंने अपने हलके में डवाली में पिछले 1.5-2 महीने से हमारा गांव सुरक्षित गांव नामक एक ग्रामीण टीकाकरण अभियान की शुरुआत की और उसका हमें फायदा मिला। पिछले 2 महीने में हेल्थ डिपार्टमेंट और जो युवा क्लब्स हैं उनकी सहायता से वैक्सीनेशन की गति भी बढ़ी है। हम तकरीबन 10 गांव तक पहुंचे और मैंने एक टारगेट सेट किया था कि 90% गांव को फर्स्ट डोज लगा के वैक्सीनेट करने का। तो मैं खुशी से बता सकता हूं कि 3 गांव ऐसे जिसमें एक गांव मुन्नावाली जो 100% वैक्सीनेट हो गया, पहली डोज लग गई, और 2 गांव 95% और आने वाले समय में भी हम 2-3 गांव तक जाएंगे। बहुत अच्छा तो बधाई मैं आपको। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि आने वाले समय में, अभी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा है कि तीसरी लहर बहुत खतरनाक अक्टूबर में पीक करेगी, तो वो एक फैसला करें, एक घोषणा करें कि जो गांव में 31 अक्टूबर से पहले पहली डोज 9